तो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू करना है आज थर्मोडायनामिक्स का। तो इसमें है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, चैप्टर का नेम है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो वो आज हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको पता हो प्रोसेस किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ पर मुख्तलिफ अवामिल करके उसकी शक्ल को तब्दील करना प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यानी सबसे पहला काम आप प्रोसेस की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोसेस किसी भी चीज़ पर मुख्तलिफ अवामिल करके उसकी शक्ल को तब्दील करना। ठीक है, प्रोसेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर मसलन जी पानी से स्टीम का बनना। ओके, पानी पर आप मुख्तलिफ अवामिल करते हैं और उसको आप स्टीम में तब्दील कर देते हैं, तो हम कहेंगे ये एक प्रोसेस हुआ है। इसी तरह ख़ाम मटेरियल है, कोई रॉ मटेरियल है, लोहा है, आप उस पर कोई अवामिल करते हैं, यानी टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उसकी शक्ल को तब्दील कर देते हैं, तो वो एक प्रोसेस कहलाएगा कि शक्ल को तब्दील कर दिया। ओके, तो सेकंड इसके साथ ही थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी यही है कि हमारी जो वर्किंग सब्सटेंस है, पेट्रोल है, डीज़ल है, कोई भी चीज़ है, तो वो उस पर मुख्तलिफ अवामिल हो रहे हैं, तो उसकी हम शक्ल तब्दील कर रहे हैं। पेट्रोल को आप कार्बोरेटर में डाल रहे हो, कार्बोरेटर में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर हो रहा है, ये एक अमल हुआ उस पर, फिर वो नीचे चला गया इंजन के सिलेंडर में, वहाँ एक अमल हुआ। तो इसी तरह आप उसको मज़ीद उसको सक्शन करवाते हैं, कंप्रेशन करवाते हैं, एक्सपेंशन करवाते हैं, एग्जॉस्ट करवाते हैं। तो पेट्रोल ने अपना काम किया, जिससे पिस्टन मूवमेंट शुरू हुई, उसे रोटरी मोशन में आपने तब्दील किया, तो यही अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं जी, जब कोई सिस्टम एक तवाज़ुन की हालत से दूसरी तवाज़ुन की हालत में तब्दील होता है, तो सिस्टम जिस रास्ते से गुज़रता है उसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब कोई सिस्टम एक तवाज़ुन की हालत से दूसरी तवाज़ुन की हालत में तब्दील होता है, तो वो जिस रास्ते से गुज़रता है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल कार्बोरेटर में आ रहा है, अब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, दूसरी तवाज़ुन की हालत में आ गया, तो जिस रास्ते से गुज़र रहा है उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे।
ओके। तो इसके साथ ही इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशंस यानी इसकी अक़साम, क्लासिफिकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसकी कितनी दर्जा बंदी हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका एक किस्म है यानी क्लासिफिकेशन में जिसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक किस्म है थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। एक और किस्म है जिसे हम इर्रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसी तरह थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस के अंदर एक और भी है जिसे आप फ्लो प्रोसेस कहते हैं। और इसी तरह एक और भी टाइप है जिसे हम नॉन फ्लो प्रोसेस कहते हैं। नॉन फ्लो प्रोसेस। ओके। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस। अब फिर इनको डिफ़ाइन करना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, फ्लो प्रोसेस क्या होता है, नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम जब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें हम लिखते हैं कि ऐसा प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ देता हूँ आपको। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा यानी वर्किंग सब्सटेंस अपने मैस के साथ काम करने वाला मादा जी मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, मुख्तलिफ हालतों से या मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ या गुज़रता हुआ दोबारा अपनी पहली हालत में वापस आ जाए, अपनी पहली हालत में वापस आ जाए, तो इससे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा यानी वर्किंग सब्सटेंस, वो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कोई भी चीज़ है, तो वो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोबारा पहली हालत में, रिवर्स का मतलब वापस आ जाए, तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है सिस्टम की तमाम हालतें जो हैं वो तवाज़ुन में होती हैं। यानी सिस्टम को हम स्लो तस्वर करते हैं जी, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ गई, फिर तीसरी जगह गई। स्लो अगर आप उसको करें तो उसकी तमाम हालतें तवाज़ुन में आएंगी, हालतें होती हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कन्फर्म लाइन से ज़ाहिर करते हैं, कन्फर्म लाइन से। इसको आप किससे ज़ाहिर करेंगे, कन्फर्म लाइन से। जैसा कि शक्ल में दिखाया जा सकता है, यानी मैं ये एक लाइन लगाता हूँ प्रेशर की, ये वॉल्यूम की, P लगाया और ये वॉल्यूम लगाया, तो यहाँ पर जो है यानी 1 से लेकर 2 ऐसी मैंने एक लाइन लगाई। ठीक है जी।
और ये यहाँ जो इसकी यानी हालतें हैं, कन्फर्म लाइन का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो सारी इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो ये आपका जो है रिवर्सिबल प्रोसेस की लाइन है। कन्फर्म लाइन रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करेगी। ये अगर उसकी पहली स्टेट है तो ये दूसरी स्टेट है, फिर इसी तरह तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट, दोबारा वापस पहली कंडीशन में आएगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा यानी वर्किंग सब्सटेंस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दोबारा अपनी पहली हालत में वापस आ जाए और सिस्टम की तमाम हालतें तवाज़ुन में होती हैं। यानी चीज़ जहाँ से अगर ये ब्रेक नहीं हो रही, यानी कन्फर्म लाइन है, इसका मतलब है ये एक ही तरतीब से चल रही है, एक ही इक्विलिब्रियम तवाज़ुन के साथ चल रही है। यहाँ एक चीज़ थी, उसको आप वहाँ ले गए, फिर वहाँ ले गए, फिर वहाँ ले गए, और तवाज़ुन की हालत में स्लो ले गए तो ब्रेक नहीं होगी। अगर लाइन ब्रेक नहीं हो रही तो इसका मतलब है एक तवाज़ुन के साथ जो है चीज़ चल रही है। तो बहरहाल तो इसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। इसी तरह इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो उसकी डेफिनेशन में भी यही चीज़ आप लिखते हैं, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी डेफिनेशन को यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता होता हुआ दोबारा अपनी पहली हालत में वापस ना आए, तो उसे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा मुख्तलिफ हालतों से होता हुआ, मुख्तलिफ हालतों या मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, मुख्तलिफ हालतों से गुज़रता हुआ दोबारा अपनी पहली हालत पर वापस ना आए, पहली स्टेज पर वापस ना आए। वापस ना आए तो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की तमाम हालतें तवाज़ुन में नहीं होती, तो ये भी इसमें आएगा। यानी सिस्टम की जो हालतें हैं वो तवाज़ुन में नहीं होती। ओके, और इसे जो है डॉटेड लाइन से आप ज़ाहिर करेंगे, डॉटेड लाइन से। मिसाल के तौर पर ये इसकी डायग्राम मैं बनाता हूँ, 1 से लेकर आप इसको ब्रेक कर देते हैं। अब ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसको हम इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की फिगर डायग्राम कहेंगे, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ गए? अब ये इसकी पहली हालत है यहाँ, तो यहाँ ये दूसरी हालत। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में तवाज़ुन की हालत एक जगह यहाँ है, फिर वहाँ, और एक सीक्वेंस के साथ वो चल रही है, कन्फर्म लाइन के साथ। और ये कन्फर्म लाइन नहीं है बल्कि डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन का मतलब यानी तवाज़ुन में नहीं है, ब्रेक हो रही है, चीज़ टूट रही है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा मुख्तलिफ हालतों से गुजरता हुआ दोबारा अपनी पहली हालत में वापस ना आए, तो उसे हम कहते हैं ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, और इसे डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करेंगे, और ये उसकी पीवी डायग्राम है, यानी आप पी और वी के ऊपर जो है वो शो करवा देंगे। तो इसी तरह तीसरा आपके पास है फ्लो प्रोसेस। ठीक है, तो फ्लो प्रोसेस की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। फ्लो प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा यानी वर्किंग सब्सटेंस जो है
वो अपने मास के साथ सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे। फ्लो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, फ्लो का मतलब है चीज़ बह रही है, चली गई, आई और चली गई। ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा अपने मास के साथ सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे, फ्लो। मसलन मिसाल के तौर पर नोज़ल से स्टीम का निकलना। अब नोज़ल लगी हुई है तो स्टीम उधर से आ रही है पीछे से और वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। सिस्टम की बाउंड्री का मतलब जहाँ वो सिस्टम है, मिसाल के ऊपर ये मेरा रूम है, इसका सिस्टम क्या है, ये 4 दीवारें, इसकी ये दीवारें जो है, इसकी बाउंड्री है। तो जो चीज़ इसको क्रॉस करके चली जाएगी तो मैं कहूँगा ये क्या है, फ्लो है, फ्लो। मिसाल के तौर पर जैसे टरबाइन की वर्किंग, स्टीम टरबाइन की वर्किंग, स्टीम टरबाइन की वर्किंग ऑफ स्टीम टरबाइन। अब उसमें भी यही है कि फ्लो प्रोसेस है, यानी स्टीम आ रही है, लग रही है और आगे जा रही है। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन की वर्किंग जो है वो भी इसी के अंदर शामिल है, यानी फ्लो प्रोसेस में। और याद रखें जो जितने भी फ्लो प्रोसेस होंगे वो ओपन सिस्टम में वकूफ़ पजीर होते हैं। किसमें? ओपन सिस्टम में वाक़ होंगे। फ्लो प्रोसेस ओपन सिस्टम में, यानी ओपन सिस्टम में यही था कि चीज़ आती है और आगे निकल जाती है। ठीक, फिर इसकी आगे फ्लो प्रोसेस की 2 किस्में हैं। वो भी साथ ही बता देते हैं। नंबर 1, इसके 2 अक़साम हैं। फ्लो प्रोसेस की 2 अक़साम हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स। उसमें नंबर 1 क्या है? नंबर 1 स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस। ओके, और दूसरा है उसमें नॉन स्टडी फ्लो प्रोसेस, यही लिखते हैं, नॉन स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्किंग सब्सटेंस, काम करने वाला मादा अपने मास के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी मतलब मुस्तकिल तौर पर, जैसे नोज़ल में से स्टीम का निकलना, मुस्तकिल स्टीम टरबाइन का चलना। अब स्टीम टरबाइन चल रही है स्टीम पर, पीछे से स्टीम मिल रही है, वो आगे चल रही है, प्रोसेस हो रहा है, तो हम कहेंगे ये स्टडी फ्लो प्रोसेस है। तो अगर डेफिनेशन आप करना चाहते हैं तो कर लें, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा, वर्किंग सब्सटेंस, काम करने वाला मादा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करें। उसको हम स्टडी फ्लो प्रोसेस कहेंगे। मसलन मिसाल के तौर पर नोज़ल की वर्किंग, ये नोज़ल की वर्किंग, ये जो मैंने इसमें मिसाल दी है वो स्टडी फ्लो प्रोसेस की मिसाल है। मसलन स्टीम टरबाइन की वर्किंग, स्टडी फ्लो। ओके, तो इसी तरह नॉन स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होगा? यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बगैर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे।
समझ गए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, चीज़ फ्लो हो रही है, बाहर निकल रही है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम। मसलन इसकी क्या मिसाल हो सकती है? मसलन ऑक्सीजन सिलेंडर का भरना और ख़ाली करना, ऑक्सीजन सिलेंडर का भरना, फिल करना, फिल द ऑक्सीजन सिलेंडर, या उसको ख़ाली करना। यानी आप ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, जब जी चाहे रोक लेते हैं, जब जी चाहे चला लेते हैं। जब रोकते हैं, हाँ जी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ़्लो हो रहा है, फिर जब खोलते हैं फिर चली जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बगैर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे, तो उसे हम कहते हैं ये हमारा यानी नॉन स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। ओके, तो इसके साथ ही यानी तीसरी किस्म को मैंने डिफ़ाइन किया है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और फ्लो प्रोसेस। फिर फ्लो प्रोसेस की दो किस्में, स्टेडी फ्लो और नॉन स्टेडी फ्लो। तो अब फ्लो प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस था नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है, ये है नॉन स्टेडी फ्लो, ये और चीज़ है। नॉन फ्लो चौथी किस्म जो मैंने आपके सामने लिखे थे, उसमें चौथी किस्म नॉन फ्लो प्रोसेस है। अब ये क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें काम करने वाला मादा अपने मास के साथ पीछे मैंने लिखा है, इसका मतलब है जितना उसका मास है वो सारा ही अपने मास के साथ, नॉन का मतलब नहीं फ्लो नहीं करता, अपने मास के साथ सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस ना करे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये नॉन फ्लो प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर मसलन वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन की जो वर्किंग है वो नॉन फ्लो प्रोसेस पे हो रही है, यानी पेट्रोल डीजल उसमें जा रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, सिस्टम की बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा। ओके, और ये जितने भी नॉन फ्लो प्रोसेस होते हैं ये क्लोज सिस्टम में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, क्लोज सिस्टम में वाक़ होते हैं, वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं या वाक़ होते हैं। समझ गए? तो अभी मैंने आपके सामने यानी 4 किस्में रखी हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ़ स्टेट से गुज़रती हुई चीज़ दोबारा पहली कंडीशन पर आ जाए, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस, उसे रिवर्स प्रोसेस कहेंगे। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक तवाज़न के साथ चीज़ चले, हाँ जी, उसकी हालतें सारी तवाज़न में हों तो उसे भी रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को कन्फर्म लाइन से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, और इरिवर्सिबल को डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करेंगे। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सारी हालतें तवाज़न में नहीं होती। और इसी तरह फ़्लो प्रोसेस की मिसाल दी है और नॉन फ्लो प्रोसेस, और इनकी जो है मिसाल के साथ समझाया है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के अक़साम। इसे अगर आपसे वो इम्तिहान में पूछता है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अक़साम के नाम लिखें, तो आप रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फ़्लो, नॉन फ़्लो, फिर फ़्लो प्रोसेस की 2 किस्में, स्टडी, नॉन स्टडी, वो लिख सकते हैं। अभी जो मैं लिखने लगा ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। अब ये दोनों को मिलाया, यानी रिवर्सिबल भी हैं, तवाज़न की हालत में भी हैं, और नॉन फ्लो भी हैं। समझ लगी? इसकी किस्में कितनी हैं वो मैं बताने लगा हूँ। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, इसमें नंबर 1, पहला नंबर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस,
और इसका दूसरा नाम, इसे दूसरा नाम आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोकोरिक, CHOR, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसे आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसो का मतलब सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम सेम। ठीक। नंबर 2, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसका दूसरा नाम आइसो का मतलब सेम और बेरिक, BARIC, आइसोबेरिक प्रोसेस, बेरिक का मतलब प्रेशर होता है। ठीक। और तीसरा जो प्रोसेस है इसकी किस्म में वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और उसका दूसरा नाम क्या है, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये इसकी टाइप्स में शामिल है। नंबर 4, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है। नंबर 5, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है। तो बहरहाल दूसरा नाम इसका बस ये ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है। तो नंबर 6, हाइपरबोलिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस। नंबर 7, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है। नंबर 8, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो हमारे कोर्स आउटलाइन में जो हमने पढ़ने हैं डिप्लोमे के अंदर, वो ये पहले 5 पढ़ने हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। इनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ओके। तो अब हम इसको 1 बाय 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, और सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है इम्तिहान में वो इन्हीं के ऊपर आता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, इसका जो पूरा इसको एक्सप्लेन करें। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो उसमें PV डायग्राम बनाएं, TS डायग्राम बनाएं, मैथमेटिक्स रिलेशन बनाएं। बहरहाल यानी इन्हें हम कहते हैं ये टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस है। अगर वो आपसे कहते हैं इम्तिहान में कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस की अक़साम के नाम लिखें, तो आप लिखेंगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फ्लो, नॉन फ्लो। फ्लो की फिर 2 किस्में, स्टडी, नॉन स्टडी। फिर उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस की ही टाइप्स हैं। क्योंकि रिवर्सिबल की टाइप्स हैं, तो रिवर्सिबल किसकी किस्म है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस की किस्म है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब उसकी ये फिर किस्में आ गए, इसलिए ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस में भी ये चीज़ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में आप यहाँ तक कर लें। कल इंशाल्लाह हम इसको यानी डिटेल के साथ पहला, दूसरा और तीसरा इनको हम बयान करेंगे। ओके, इसको आप लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।